हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको लेके आए हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन क्या है, उसको कैसे हम समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस बात को हमने अपने प्रीपोजिशन वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। बट प्रीपोजिशन को समझने के साथ साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं जिनको समझना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्स को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे फैक्ट्स प्रीपोजिशन के जिनको समझने के बाद आप एकदम मस्त तरीके से प्रीपोजिशन को पढ़ने लगेंगे और समझने भी लगेंगे। कोई भी डाउट्स आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन के आज हम 3 फैक्ट्स आपके लिए बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 और फैक्ट नंबर 3। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, इन, एट, ऑन, ये सारी प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, तो इनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आता है यूजुअली, नॉर्मली। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, सी डज नॉट डिपेंड अपॉन देम। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। ठीक है, तो यहाँ अपॉन है, तो अपॉन आपकी प्रीपोजिशन है और जिसके बाद तुरंत क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आएगा एक ऑब्जेक्ट जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सेकंड है, ही रिलीज ऑन मी। देखिए रिलीज और डिपेंड दोनों का ही मतलब निर्भर होता है। ठीक है, तो अब यहां भी आप देख सकते हैं ऑन भी आपकी प्रीपोजिशन है, तो इसके जस्ट बाद भी आपका क्या, मी है। हालांकि यहाँ पे जो मी और देम ये दोनों ही आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 1। उसके बाद अब हम देखते हैं फैक्ट नंबर 2। देखिए कुछ शब्द प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अक्रॉस, अलोंग, डाउन, इन, नियर, ऑफ, ऑन, ओवर, राउंड, थ्राउ, अंडर, अप, ईटीसी। ठीक है, ये शब्द क्या करते हैं, एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में यूज होते हैं। और जब ये शब्द किसी नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड के बाद आते हैं, ठीक है, तो ये आपके प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करते हैं, एज ए प्रीपोजिशन वर्क करते हैं। बट जब ये अकेले प्रयोग किए जाते हैं तो एडवर्ब्स होते हैं। यहां पे ये आपको समझना है कि यदि किसी प्रीपोजिशन को हम नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड के बाद रखते हैं तो वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, वो शब्द प्रीपोजिशन होगा। बट अगर वो अकेले है तो वो वहां पे एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे देखिए, द बॉय क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स में होती हैं सीढ़ियां। ठीक है, तो अब क्या है, प्रीपोजिशन। आपके आप देखेंगे आपके बाद भी क्या है, एक स्टेयर्स है। ठीक है, ये भी नाउन है और यहाँ जो अप है वो एक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन हो गया। बट यहाँ आप देखेंगे द बॉय वेंट अप, यहाँ वेंट के बाद आगे कोई भी शब्द नहीं दिया है। ठीक है, तो जब नहीं दिया है तो आप देखेंगे कि क्या है, वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो यहाँ ये जो अप है ये कहीं ना कहीं वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ, ये अकेले यूज हुआ है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन और एडवर्ब फैक्ट नंबर 2 के अंतर्गत कार्य करते हैं। फैक्ट नंबर हम 3 को समझते हैं। देखिए फैक्ट नंबर 3 में 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। पहले हम समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। देखिए ए, दिस, दैट, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, यस्टरडे, ईटीसी। किसी नाउन से पूर्व आते हैं तो प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन, ठीक है, का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा ही जो फैक्ट नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमको मोस्टली ये पढ़ने को मिलता है सेंटेंस में। देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा कि जितने भी ये सारे शब्द हैं, ठीक है, ये किसी भी नाउन से पूर्व आते हैं ना, तो इनका जो इनमें जो प्रीपोजिशन है इन, एट, ऑन, ये प्रयोग नहीं की जाती है। जैसे देखिए, विनय विल कम आगरा नेक्स्ट मंथ। अगर हम यहाँ पे इन लगा दें तो ये इन आपकी गलत है, ये नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नेक्स्ट है, ये मंथ क्या है, एक नाउन है। ठीक है, कोई सा भी नाउन से, बट ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले नेक्स्ट आया है। ठीक है, तो जब ये पहले आया है तो यहाँ हम इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं आप देखेंगे आई सा हिम ऑन लास्ट संडे। अब संडे भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो संडे से पहले क्या आया, लास्ट। जब ये लास्ट आ गया तो यहाँ हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। अब इसी से रिलेटेड है इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। देखिए
बट लेकिन यदि नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में आए तो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी जो प्रीपोजिशन है इनका यूज हम कब करेंगे, अगर नाउन पहले आ जाए। यहाँ क्या था, नाउन बाद में आता था, यहाँ नाउन पहले आएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा मंडे नेक्स्ट, यहाँ मंडे क्या है, नाउन, और ये नेक्स्ट से पहले है। ऐसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जून क्या आपका एक नाउन है और नेक्स्ट से पहले है। तो जब ये नाउन पहले होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं, तो यहाँ ऑन का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन, ऑन और एट का। यही आप देखेंगे, देखिए फ्राइडे लास्ट, तो लास्ट से पहले फ्राइडे है और फ्राइडे आपका एक नाउन है, तो यहाँ हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऐसे आप देखेंगे मार्च, जो कि लास्ट से पहले दिया हुआ है और एक नाउन है, तो यहाँ पे भी हम इनका यूज़ करेंगे। तो जब कोई नाउन पहले होगा, ठीक है, इन शब्दों से पहले होगा, तो हम वहाँ इन और ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन बाद में अगर कोई नाउन होगा और पहले ये शब्द दिए होंगे इस तरीके से, तो हम वहाँ प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टुमारो, यस्टरडे और टुडे के साथ प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन का प्रयोग नहीं होता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं भी टुमारो, यस्टरडे या टुडे लिखा हुआ है सेंटेंस पे, तो आप वहाँ उसके साथ प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है। यहाँ आप देखिए, आई शैल मीट यू टुमारो, ठीक है, तो यहाँ टुमारो आपको पता है, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, तो टुमारो से पहले हम यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही रीच्ड आगरा यस्टरडे, अब यस्टरडे मींस क्या होता है, बीता हुआ कल, तो यहाँ भी हम कोई भी मतलब प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार आई एम लीविंग दिल्ली टुडे, टुडे मतलब आज, तो यहाँ टुडे है, यहाँ टुमारो है, यहाँ यस्टरडे, इन शब्दों से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर किए जाएं, तो मैंने इनको एक नोट डाउन किया अच्छे से और आपको समझाने की ये कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छे लगे हों, नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कॉमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।